जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप 2023 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है। तो जो कॉपर है वो करती है कि सोडियम करती है कि एल्यूमिनियम करती है या फिर मैग्नीशियम करती है। तो जो आपको सोडियम दिख रही है वो क्या करती है, सोडियम धातु जल के साथ सामान्य ताप पे अभिक्रिया करती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जब आप चंद्रमा से देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? क्या बैगनी दिखाई देता है कि नीला कि काला या फिर सफेद? तो जो काला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और जितने भी बच्चों ने बैच ज्वाइन किया है उनको इस वीडियो के देखने के बाद तुरंत पीडीएफ दे दी जाएगी, यानी कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। बैच का यही फायदा है कि जितनी भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मॉडल पेपर या फिर पीवाईक्यूज होंगे आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको भी बैच लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 99 19 28 24 95। आप इस नंबर से कांटेक्ट करके बैच में जुड़ सकते हैं। बैच की फीस केवल 149 रुपीज़ है। बैच में आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच है इसका अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है? नीले रंग के लिए होता है कि पीले रंग के लिए होता है कि बैगनी रंग के लिए होता है कि हरे रंग के लिए होता है? तो जो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो बैगनी रंग के लिए होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। यहाँ पे देखिए ब्रिज लिखा गया है लेकिन यहाँ पे प्रिज्म होगा। तो जो प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा, यानी बैगनी रंग का। बयानी हपीनाला आपने पढ़ा होगा, तो बैगनी रंग सबसे पहले आता है, यानी कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है और इसी का विचलन सबसे ज्यादा होता है, बैगनी रंग का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। जो मेंडल वैज्ञानिक थे उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? क्या मटर के पौधे पर कि चने के पौधे पर कि गुड़हल के कि राइजोपस? तो जो आपको मटर का पौधा दिख रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी मुकुलन द्वारा होता है लेकिन कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। तो क्या है इसमें? अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में कि लिस्मानिया में? तो जो ईस्ट है इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? क्या 1 कि 7 कि 5 या फिर 8? तो जो 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ना तो वो अम्लीय होता है ना तो वो क्षारीय, वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। जो अम्लीय वर्षा का जल होता है क्या उसका 5.2 है कि 6.2 कि 7.2 कि 8.2? तो जो अम्लीय वर्षा का जल है उसका संभावित पीएच मान 5.2 होता है। देखिए, आपके नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से है कि रक्त में शर्करा के स्तर पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। यानी वो कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर पर नियंत्रण करता है? तो जो इंसुलिन है वो, इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर पर नियंत्रण करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? अब रक्त में जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसके स्तर पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो उसके नियंत्रण, उसमें कौन सा नियंत्रण करता है? हार्मोन। तो जो आपका पैराथॉर्मोन है वो क्या करता है? रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर पर नियंत्रण करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को आकस्मिक संकट से के लिए कौन तैयार करता है? यानी जो शरीर में आकस्मिक कोई संकट उत्पन्न होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन आपको तैयार करता है? क्या इंसुलिन की, प्रोजेस्टेरॉन की, पैराथॉर्मोन? तो इसका राइट आंसर है एंड्रिलिन। जो एंड्रिलिन हार्मोन है वो शरीर को आकस्मिक संकट के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वभक्षी नहीं है? यानी सर्वभक्षी का मतलब कि सर्वाहारी। तो कौन सा सर्वाहारी नहीं है? ऊंट। क्योंकि ऊंट क्या है? एक शाकाहारी है, बस वो साग सब्जी खाता है। ओके, तो सर्वभक्षी नहीं है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा तत्व एक ही आवर्त में नहीं आता?
यानी आधुनिक जो सारणी है उसके अनुसार कौन सा तत्व एक ही आवर्त में नहीं आता? क्या मैग्नीशियम, कि सल्फर, की क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन? तो जो इसका ब्रोमीन है राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गाड़ी चालक गाड़ी चलाते समय दूर लगे हुए विज्ञापन पटल को आराम से पढ़ सकता है, परंतु गाड़ी में बोर्ड पर लगे ऑडोमीटर को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चालक के लिए सही है? यानी वो क्या कर ले रहा है, गाड़ी चलाते समय दूर का विज्ञापन पटल आराम से पढ़ ले रहा है, लेकिन नज़दीक जो ऑडोमीटर लगा है उसको नहीं पढ़ पा रहा है। यानी कि दूर का देख ले रहा है और निकट का नहीं देख पा रहा है। मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो निकट का नहीं देख पा रहा है और दूर का देख पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हो, ये वस्तु निकट हो और ये वस्तु दूर हो, तो इसको नहीं देख पा रहा है और इसको देख ले रहा है। ओके, तो इसमें कौन सा दोष होगा? तो देखिए दोस्तों, जिस चीज़ को देख लेता है, जिस चीज़ को देख लेता है उस वही दोष होता है। यानी कि इसमें दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष। उसको दूरदृष्टि दोष है, यानी कि उसको दूर का दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा है। तो कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे आप लोग। 15 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा जाता है। उसके प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा। दर्पण सूत्र आपको पता होगा। ओके, दर्पण सूत्र लगा के 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का सूत्र लगा के आप देखेंगे कि आपको कैसी स्थिति प्राप्त हो रही है। उसी हिसाब से आप आंसर बताएंगे कि आभासी सीधा और आकार में बड़ा, कि आभासी सीधा और आकार में छोटा, वास्तविक उल्टा और आकार में बिंब के बराबर, कि वास्तविक उल्टा और आकार में बिंब से बड़ा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन सा बच्चा है जो इसका आंसर कमेंट करके बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है? वो कौन सा घटक है जो बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है? क्या हाइड्रोजन है, कि ब्यूटेन है, कि मीथेन है, कि एथेन है? तो जो मीथेन आपको दिख रहा है वो क्या करता है? बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब जिनका मान 60 वाट है, 60 वाट 220 वोल्ट है और 80 वाट 220 वोल्ट है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? इसको आप बताएंगे कि इसका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप हल करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। कि जो विद्युत बल्ब है उसका मान 60 वाट 220 वोल्ट है और 80 वाट 220 वोल्ट है और उनके प्रतिरोधों का अनुपात आपको निकालना है। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा होता है। यानी जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? क्या स्वच्छ पटल के द्वारा, कि पुतली के द्वारा, कि सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा, कि दृष्टि पटल के द्वारा? यानी जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? तो सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस को फैलाया और सिकुड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक की शक्ति उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करके परिवर्तित की जा सकती है। यानी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत चुम्बक के लिए सही है। इसमें से 4 कथन आपको दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला कथन दिया है कि विद्युत चुम्बक की शक्ति उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करके परिवर्तित की जा सकती है। तो यही कथन सत्य है, पहला वाला। क्योंकि अगर जो विद्युत चुम्बक होता है, अगर जो आप विद्युत बढ़ाएंगे तो विद्युत चुम्बक का मान बढ़ जाएगा और विद्युत घटाएंगे तो जो विद्युत चुम्बकी का प्रभाव होता है वो क्या होगा? घट जाएगा। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है? सही है। और दूसरा वाला क्या है? विद्युत चुम्बक की ध्रुव की दिशा बदली जा सकती है, ये असत्य है। और ये भी असत्य है और ये भी असत्य है। तीनों असत्य हैं और पहला वाला क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के आकाशीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच का समय बढ़ जाता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है आकाशीय अपवर्तन कारण, जो सूर्योदय का समय होता है या सूर्यास्त के समय होता है, उसका मतलब कितना टाइम बढ़ जाता है उसमें? तो 2 मिनट का समय बढ़ जाता है। ओके, 3 मिनट नहीं, 4 मिनट नहीं, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का समय बढ़ जाता है। अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है और यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे सूर्य डूब चुका है नीचे, सूर्य नीचे डूब चुका है, लेकिन फिर भी आपको ऊपर उठ के दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ऊपर उठ के? अपवर्तन के कारण। तो यही बात पूछ रहा है कि कितने मिनट का समय लगता है उसको वास्तविक दिखने में, यानी कि 2 मिनट का अंतर होता है।
ओके, यही क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य के प्रकाश के आकाशीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच का समय जो क्या होता है बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? तो 2 मिनट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान। जो परिनालिका होती है, परिनालिका का मतलब सोलेनॉइड, तो जो सोलेनॉइड होती है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है? क्या सिरे की ओर जाने पर घटता है कि हर स्थान पर समान रहता है, कि सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है कि हर स्थान पर शून्य रहता है? तो क्या होता है, हर स्थान पर क्या होता है, वो समान होता है। यानी जो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हर स्थान पर उसका मान समान होता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ आपके पीएमएसएसवाई स्कॉलरशिप के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हुए। आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जिन भी बच्चों को बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के फ़ायदे मैंने आपको बताए कि आपको मॉडल पेपर, PYQs और प्रैक्टिस सेट यानी कि आपकी टोटल तैयारी कराई जाएगी हमारे बैच के माध्यम से। और बैच की फ़ीस है केवल 149 रुपीज़ यानी 149 रुपीज़। और आपको कांटेक्ट करना होगा हमसे तो 99 19 28 24 95। ओके, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मॉडल पेपर के साथ।